हेलो फेलो इन्वेस्टर्स, दिस इज एपिसोड नंबर 3। हमारी जो स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर सीरीज है उसका थर्ड एपिसोड है। आज हम जैसे हमने डिसाइड किया था कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, पहली बार फॉर एग्जांपल अभी तक आपने कोई स्टॉक नहीं खरीदा है, तो इस वीडियो में आप अपना फर्स्ट स्टॉक कैसे बाय कर सकते हो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाते जाएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी अभी। तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक कि ऐप को इंस्टॉल करना, अपनी आईडी क्रिएट करना, और दूसरा जब आपके पास ऐप होगा, आपकी आईडी होगी, उसके बाद आपको स्टॉक को खरीदना। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि मान लेते हैं आपके पास ऐप नहीं है, आपके पास कोई ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप क्या करोगे। देखो, 90s में क्या होता था, 80s में, 90s में क्या होता था, आपने मूवीज में दिखा होगा कि एक फ्लोर होता है और लोग चिल्ला रहे होते हैं काफी वहां पे। ठीक है कि मेरे को ये स्टॉक खरीदना है, मेरे को ये स्टॉक खरीदना है, और दूसरे इशारे करके आपको बोल रहे होते थे कि इसका भाव ये चल रहा है। और वो बहुत तेज तेज चिल्लाते थे और वहां से बाय और सेल लोग करते थे, खरीदारी करते थे स्टॉक्स की। तो क्या होता था, तो तब क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल, या तो आप अपने ब्रोकर को, एक ब्रोकर होगा उसको फोन करते थे या उसके ऑफिस जाते थे और उसको आप बोलते थे कि देख, मेरे लिए आपको ये शेयर परचेज कर दो, मेरा ये वाला शेयर आप बेच दो। तो फिर ब्रोकर करता था वो। तो बहुत ज़्यादा उन पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। दूसरा, आप जैसे जो ट्रेडिंग फ्लोर्स होते हैं, आपने मूवी देखी होगी स्कैम 1990, जो मूवी है उसमें क्या था, जो फ्लोर पे वो चिल्ला रहे होते हैं, तो वैसा एक फ्लोर होता था। तो वहां पे वो बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के स्टॉक का प्राइस बोलते थे, इतना चल रहा है, ये भाव चल रहा है, वो भाव चल रहा है। तो अगर किसी को खरीदना है, बेचना है, वो वहां पे जाता था और उनमें से किसी ब्रोकर को बोलता था कि मेरे लिए ये वाला शेयर खरीद लो, ये वाला शेयर बेच दो। तो जैसे ही आप वो आपके लिए शेयर खरीद लेता था, तो क्या करता था, आपको एक सर्टिफिकेट दे देते थे वो लोग एज अ प्रूफ कि देखो ये स्टॉक आपका है। तो आपको एक पेपर सर्टिफिकेट मिलता था, पेपर पे। और उसमें टाइम बहुत लगता था सेटलमेंट में। फॉर एग्जांपल, आज आपने जैसे कोई स्टॉक खरीदा तो हो सकता है उसको हफ्ते लग जाते थे, महीने लग जाते थे कि आपका वो ओनरशिप आपके पास आ जाए। और ऐसे ही उस टाइम पे आपको इतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता था, आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे। फॉर एग्जांपल, कुछ हो चुका है तो आपको कई दिन लग जाते थे वो न्यूज़ आपके पास आने में। इंटरनेशनल कुछ हुआ है, यूएस में कुछ हुआ है, उसकी न्यूज़ आने में बहुत टाइम लगेगा। किसी कंपनी में कुछ हुआ है, उसकी न्यूज़ आने में बहुत टाइम लगता था। कट टू आज, आज आपको बस एक क्लिक करना है मोबाइल पे और आपका शेयर आप खरीद सकते हो। आपको ट्विटर पे कुछ हैंडल्स को फॉलो करना है, या वैसे ही बहुत सारे ऐप्स भी हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर भी हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ पे जाके किसी भी शेयर की न्यूज़ देख सकते हो। और आपको इंस्टेंटली मिल जाएगी वो, कुछ मिनट में ही। जैसे कुछ होता है आपको विद इन मिनट्स आपको पता चल जाता है क्या चल रहा है। तो ये थी कहानी, और आज हम देखते हैं कि आज की डेट में हम कैसे ऐप को यूज़ करके किसी भी शेयर को, किसी भी कंपनी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो जैसे कि हमने बात की कि दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया स्टेप्स को। पहले कि आईडी कैसे क्रिएट करनी है, और उसके बाद बाद जाके कि उन ऐप्स पे जाके आपको खरीदना कैसे किसी स्टॉक को। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ क्या करनी है, आईडी जैसे क्रिएट करनी है, तो साइन अप, इंस्टॉल, लॉगिन, ये वाली चीज़ हम देखते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, ब्रोकर ऐप्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग जीरोधा की बात करेंगे, जिसको यूज़ करके आप ये सब कर सकते हो। तो जीरोधा को आप ऐसे समझ सकते हो, वो एक इकोसिस्टम है। आपको वहाँ पे जाके अपनी आईडी बनानी है। फिर वो आपको कई ऐप्स दे देते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल स्टॉक्स बाय सेल करने हैं, तो उसका आप काइट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसके थ्रू कर सकते हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स बाय करने हैं, तो उसका कॉइन ऐप यूज़ कर सकते हो। तो जीरोधा पे आईडी बनाने के लिए क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी: आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसके बाद अपने बैंक की अकाउंट डिटेल्स। बस ये तीन आपके पास हैं तो आपकी आईडी कुछ ही देर में बन जाएगी। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, जैसे कि आप कोई भी अकाउंट बनाते हो ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उस वैसे सही प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, आप जीरोधा के ऐप पे जाके अपना फ़ोन नंबर डालोगे, आपको ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, मेरा ऑलरेडी एक्टिव है अकाउंट। बट अगर जिसका नहीं है, तो जैसे ही आप अपना ओटीपी डालते हो तो आपसे वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा कि अपना नेम और ईमेल एड्रेस आप डाल दो। जो ईमेल आईडी आप डालोगे वहाँ पे भी आपको एक पासवर्ड आएगा, वो आपको एंटर कर देना है।
वो जब आप कर लेते हो फॉर एग्जांपल यहाँ पे, फिर वो आपका प्रोसेस शुरू कर देगा पैन कार्ड का। जो हमने तीन चीज़ें देखी, पैन, आधार और बैंक, तो ये फर्स्ट स्टेप है पैन कार्ड का, वो ऑथेंटिकेशन या फिर आपसे वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो आपको पैन कार्ड का अपना नंबर डालना है, जो आपका पैन नंबर है, अपना डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डालोगे, फिर आप क्लिक करोगे कंटिन्यू पे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, वो अब आपको पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको फॉर एग्जांपल लेना है, क्या काम है आपको जीरोधा पे। तो यूजुअली तीन चीज़ें होती हैं, आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, या फिर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग कर रहे हो। तो मैं पर्सनली इक्विटी और म्यूचुअल फंड में ही हूँ, तो मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। बट आपको अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो मैं सजेस्ट करूंगा, नहीं करना चाहिए अगर आप बिगिनर हो, और बाद में भी शायद, क्योंकि उसमें लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इनको डिसेबल भी कर सकते हैं अगर आपको ये ऑप्शन यूज़ नहीं करना है। बट अगर करना भी है तो आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन जैसे ब्लू टिक आ रहा है तो ब्लू टिक हो जाएगा, उन ऑप्शंस को भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। पहले क्या होता था, अगर आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड में ही डील कर रहे हो तो आपसे शायद 300 रुपीज़ आपकी फीस लगती थी अकाउंट खुलने की। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला भी ऑप्शन चूज करते थे तो शायद वो फीस ज़्यादा हो जाती थी, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज़। पर आज की डेट में अगर आप चाहोगे तो ये चार्जेस ज़ीरो हैं। ठीक है। तो कब तक ज़ीरो है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप बिगिनर हो, तो जब तक आपकी जो होल्डिंग है, आपकी जो पोर्टफोलियो, वो 4 लाख रुपीज़ तक नहीं हो जाता है, तब तक वो ज़ीरो ही आपके लिए फॉर एग्जांपल चार्जेस होने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हो ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं है आज की डेट में। यहाँ पे अगर आपकी जो होल्डिंग्स हैं, होल्डिंग्स मतलब जो आपके पास स्टॉक्स हैं, टोटल उसकी वैल्यू कितनी है, अगर वो 4 लाख रुपीज़ से कम है, तब तक आपकी कोई मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस फी भी नहीं लगने वाली है। ठीक है। ये तो हमने जो ऊपर बात की थी वो है अकाउंट खोलने की फीस, बट उसके बाद अकाउंट को मेंटेन भी करना होता है। तो अगर 4 लाख तक आपकी वैल्यू है होल्डिंग्स की, टोटल शेयर्स की, तब भी आपकी कोई फीस नहीं लग रही है एनुअल मेंटेनेंस। जैसे ही वो 4 लाख से ज़्यादा होता है और 10 लाख से कम रहता है, तो आपको 100 रुपीज़ देने हैं पूरे साल में, जो हर 3 3 महीने में, फॉर एग्जाम्पल 25 25 रुपीज़, Q1 में 25, तो ऐसे 4 क्वार्टर होते हैं, 25 25 25 रुपए करके, वो 100 रुपीज़ एक साल में आपसे ले लेगा। जब आपके अकाउंट की वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा होती है तो 300 रुपीज़ आपको साल का खर्चा पड़ता है। वो हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में वो 75 रुपीज़ आपसे चार्ज लेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आता है। फिर हम आ जाते हैं कि जैसे ही आपने अपना पैन कर लिया, आपने सिलेक्ट कर लिया कौन सा प्रोडक्ट आप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल इक्विटी म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आ जाती है सेकंड आपकी आधार, जो नो योर कस्टमर है, आधार वेरिफिकेशन की बारी। उसके लिए कुछ नहीं, आपको वो बोलेगा आधार कार्ड अपना एंटर करो, अपना आधार का नंबर आप एंटर करेंगे। यहाँ पे नीचे आपको कुछ दिख रहा है कि ये एंटर आप कर दो टेक्स्ट, तो ये कर दोगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो जैसे ही आपने अगर अपना आधार एंटर किया होगा तो आपको एक ओटीपी आएगा, जो आपका मोबाइल नंबर अटैच्ड है आधार कार्ड से उस पे, वो आप जैसे ही कर दोगे एंटर तो आपको वो केवाईसी करेगा आधार की यूजिंग डिजी लॉकर। आई एम एज्यूमिंग आपके पास डिजी लॉकर एक ऐप होगा, जो ऐप है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। तो वो उसको एक्सेस मांगेगा उसका आपसे, तो आपको डिजी लॉकर का यहाँ पे पिन डालना है। तो ऐसे आप जीरोधा को अपने डिजी लॉकर का एक्सेस दे रहे हो, वहां से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए आप वो डाल सकते हो। आपने जैसे ये डाला, यहाँ पे वो बोल रहा है जीरोधा कि हमें आपके डॉक्यूमेंट मिल गए हैं डिजी लॉकर से। तो एक केवाईसी की प्रोसेस है जो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी अकाउंट आपको खोलना है तब भी। तो जैसे ही ये वाला आप प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, वो आपसे अब बोलेगा कि अपने फादर नेम, मदर नेम आपको डालना है। आप सिंगल हो, मैरिड हो, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे सिंगल का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। फिर वो आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछेगा, अगर आपकी लेट्स से एनुअल इनकम 10 लाख से 25 लाख के बीच में है, तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अगर 25 से 1 CR के बीच में है तो ये कर सकते हो, 5 से 10 लाख है तो आप ये चूज़ कर सकते हो। तो आप कंटिन्यू जैसे करेंगे, फिर वो आपसे आपके एक्सपीरियंस पूछेगा कि ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको कितने साल का है। अगर आप बिगिनर हो तो आप न्यू को सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको 1 साल का, 2 साल, 3 साल का है तो 1 to 5 years को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट में आपसे वो आपकी ऑक्यूपेशन मांगेगा। ऑक्यूपेशन में अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस चूज़ कर सकते हो, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ चूज़ कर सकते हो, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो प्राइवेट सेक्टर चूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है।
जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट स्टेप में आपसे वो सेटलमेंट का पीरियड पूछेगा। आप क्वार्टरली चूज कर सकते हो। जैसे ही आपने किया, अब आपका आ जाता है बैंक वेरिफिकेशन। तो जैसे ही आप वो क्लिक करते हो तो अब वो कहता है कि अपने बैंक को लिंक करो। तो लिंक आप कैसे कर सकते हो? आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, ये ऐप्स को यूज़ करके, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, इनको यूज़ करके आप बैंक को लिंक कर सकते हो। एक बहुत ईजी प्रोसेस है। मान लेते हैं आपको इससे नहीं करना है, या आपके पास ये नहीं है, आपके बैंक अकाउंट लिंक्ड नहीं है यहाँ पे, तो आप मैन्युअली भी अपने बैंक की डिटेल को ऐड कर सकते हो। आपको बस एक चीज़ का ध्यान देना है, आप उस बैंक अकाउंट को यूज़ करेंगे इसमें जिसको आप यूज़ करने वाले हो स्टॉक्स को खरीदने और बेचने के लिए। क्योंकि मान लेते हैं आपने बैंक कोई एक ऐसा चूज कर लिया जिसमें पैसे नहीं है, और जब आप फंड ऐड करने लगोगे तो आप कोई दूसरे बैंक जिसमें पैसे हैं उससे ऐड नहीं कर पाओगे। जो आपने यहाँ पे बैंक सेलेक्ट किया है, आप उसी से अपना फंड ऐड कर सकते हो। तो मान लेते हैं आप अगर गूगल पे, फोन पे से करते हो, फिर तो कुछ क्लिक्स में हो जाएगा। आपको जैसे यहाँ दिखेगा गूगल पे क्लिक करोगे तो अपने आप ही वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि वो वाला अकाउंट यूजुअली गूगल पे और फोन पे लिंक्ड होता ही है। बट मान लेते हैं यहाँ पे नहीं है और आप मैन्युअली करते हो, तो आप मैनुअल ऑप्शन को क्लिक करोगे। वहाँ से अपने अकाउंट की डिटेल आप डालोगे, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, एमआईसीआर क्या है, ठीक है, बैंक की ब्रांच कहाँ पे। तो ये डिटेल आप डालोगे, ये डिटेल सारी आपको अपनी चेकबुक में मिल जाती है यूजुअली। फिर जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, नेक्स्ट स्टेप में वो आपकी सेल्फी लेता है। फॉर एग्जांपल, आपको वेब कैम के थ्रू, अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो आपकी जो फ़ोन का फ्रंट कैमरा है उससे आपकी फ़ोटो लेगा। ठीक है, तो बस मेक श्योर कि वो साफ फोटो आए, लाइट हो, आपके फेस पे लाइट पड़ रही हो तो साफ फोटो आनी चाहिए। तो जैसे ही आपकी फोटो अपलोड हो जाती है, उसके बाद वो आपको सिग्नेचर अपने अपलोड करने होते हैं। तो या तो आपके पास ऑलरेडी अगर सिग्नेचर की फोटो है तो आप वो अपलोड कर दो, अगर वो नहीं है तो आप डिजिटली साइन, जो नीचे ऑप्शन दिया है साइन, उसको क्लिक कर सकते हो। तो क्या होगा, आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, आप उसको हाथ से वहां पे अपना साइन कर सकते हो। ये जब हो जाएगा उसके बाद वो आपसे इनकम का प्रूफ मांगेगा। इनकम प्रूफ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आप कैसे करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को एज इनकम प्रूफ भी सिलेक्ट कर सकते हो, और बाकी और भी ऑप्शंस होंगे, उसको भी आप अपने इनकम प्रूफ के लिए यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कोई और प्रूफ है तो। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में आप अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हो जाता है, जिसका फॉर एग्जांपल अकाउंट है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को आराम से वो सब ट्रांसफ़र हो जाए, आपका जो ओनरशिप है आपकी इन्वेस्टमेंट्स की। तो इसलिए आपको नॉमिनी ऐड करना चाहिए। आप तीन नॉमिनी, थ्री नॉमिनीज ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए आप या तो उसको स्किप कर सकते हो, नहीं तो अभी ऐड करना है तो आप क्या करोगे, नॉमिनी वन, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल, और आपका उनसे क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल, आपके वो मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, ये हो सकता है। आपको नीचे अपनी रिलेशनशिप उनके साथ बतानी है। आप कंटिन्यू करोगे तो आप सेकंड नॉमिनी, थर्ड नॉमिनी भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो जितने आपको करने हैं, वन, टू और थ्री, उतना करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसे ही आप ये डिटेल्स एंटर करते हो, फाइनल स्टेप में वो आपको ई सिग्नेचर, ई साइन करने के लिए बोलेगा आधार को यूज़ करके। तो आपका जो मोबाइल नंबर है जो आधार से लिंक्ड है, उस पर एक ओटीपी आएगा, आपको ये एंटर करना है यहाँ पे। जैसे ही आप ये करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स साइन हो जाएंगे, सक्सेसफुली ई साइन हो जाएंगे। ये लास्ट स्टेप था। इसके बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा उनका, ये वाला, ये आपको स्क्रीन दिखेगी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू कर रहे हैं आप, ये लोग। तो यूजुअली एक दिन के अंदर अंदर, विद इन 24 आवर्स, वो रिव्यू प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है और आपकी यूज़र आईडी एक्टिव हो जाती है। एंड कंग्रेचुलेशंस, आपकी आईडी बन चुकी है, आपको पासवर्ड मिल चुका है। अब क्या करेंगे, अब सीधा सीधा आप काइट ऐप को डाउनलोड करेंगे ऐप स्टोर पे जाके। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, आप ऐप को ओपन करेंगे, आपको फर्स्ट स्क्रीन में वो आपसे लॉगिन के लिए पूछेगा, क्योंकि अब आपके पास आईडी है, यूज़र आईडी है, आप अकाउंट बना चुके हो। तो आप अपनी यूज़र आईडी यहाँ ऐड कर सकते हो, फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हो, और आपको पासवर्ड भी आया होगा। जब आपका रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर करके लॉगिन कर सकते हो। हम देखते हैं स्क्रीन्स दिखती कैसी हैं। आपको यूजुअली फर्स्ट स्क्रीन ऐसी कुछ दिखेगी। तो लॉगिन के बाद आपको फर्स्ट स्क्रीन में ऐसा कुछ दिखता है। देखो, आपको यहाँ पे ऊपर वॉच लिस्ट दिख रहा होगा, नीचे आपको ये टूल्स में कुछ ना कुछ बटन्स दिख रहे होंगे, अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे होंगे, इनको समझते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट का मतलब है लिस्ट। आप अपनी लिस्ट बना सकते हो अलग अलग टाइप के स्टॉक्स की, जो आप अपनी लिस्ट में या फिर अपनी नज़र में रखना चाहते हो। किसी ने फॉर एग्जांपल, आपको कहीं से पता चला कि
एक्स वाई जेड स्टॉक अच्छा है, या आपने खुद जब ढूंढ रहे थे आपको एक स्टॉक ठीक ठाक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो उन स्टॉक्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कितनी वॉच लिस्ट होती है? आप 7 अलग अलग वॉच लिस्ट बना सकते हो, हर वॉच लिस्ट में आप 100 स्टॉक्स ऐड कर सकते हो। अब इसका फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में आपको एक कंपनी अच्छी लग रही है बट बहुत महंगी लग रही है, तो आपको खरीदनी नहीं है, तो एटलीस्ट अपनी नज़र में तो रखोगे उसको, कि कभी फ्यूचर में आपको जब मौका लगे आप उसको ट्रैक करते रहो, तो आप वॉच लिस्ट में उन कंपनीज को डाल सकते हो। वॉच लिस्ट आप अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बना सकते हो। जैसे हमने बात की थी कितने टाइप की जो ग्रुप्स होते हैं स्टॉक्स में, जैसे बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं तो आप बैंक्स की एक वॉच लिस्ट बना सकते हो, जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनकी, जो उसमें आपको अच्छे लगते हैं। आईटी सर्विसेज हैं, आप उनकी वॉच लिस्ट बना सकते हो। ऐसी ऑटो है, आप उनकी उन कंपनीज की अलग अलग वॉच लिस्ट बना सकते हो। आपकी मर्जी है, आपको जिस तरीके से अच्छा लग रहा है अपनी वॉच लिस्ट बनानी है, उनको ग्रुप बनाने हैं अलग अलग स्टॉक्स के, आप वो बना सकते हो। सेकंड उस पे आ जाते हैं, जैसे ही आप वॉच लिस्ट बना रहे हो आप ऐड कैसे करोगे कंपनी को? आप सबसे ऊपर जो ये दिख रहा है आपको सर्च एंड ऐड, तो आप सर्च पे क्लिक करते हो जब, तो आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे राइट नीचे कीबोर्ड है वो खुल जाएगा, आप कंपनी का नाम डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एसबीआई कंपनी का डाल दिया, एसबीआई बैंक। तो आपको नीचे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दो, एनएसई और बीएसई। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, यूजुअली एनएसई चूज करते हैं लोग, आप उसको कर सकते हो, बट मान लेते हैं कुछ कंपनी एनएसई पे लिस्टेड नहीं होती है, बीएसई पे लिस्टेड होती है, तो आपको बीएसई दिख रहा होगा तो आप बीएसई को भी ऐड कर सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे कुछ। तो ये आपको नीचे आपकी कंपनी दिख गई, इसको आप ढूंढ रहे थे एसबीआई बैंक, तो आप यहाँ पे प्लस का जो साइन है उसको क्लिक करते हो तो ये टिक आ जाएगा, टिक का मतलब है कि वो ऐड हो चुकी है। तो जैसे आपने एसबीआई बैंक सर्च किया, ऐसे आप एचडीएफसी बैंक भी सर्च कर सकते हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी सर्च कर सकते हो, और जिस जिसको ऐड करना है उस पर आप टिक कर सकते हो प्लस के साइन को क्लिक करके। तो मैंने जैसे यहाँ पे 4 बैंक्स को ऐड कर दिया है, आप इस वॉच लिस्ट का नाम भी दे सकते हो, मैंने इसको बैंक वॉच लिस्ट का नाम दिया जैसे यहाँ पे। तो अब मेरे इस वॉच लिस्ट में ये चारों बैंक्स मुझे यहाँ पे दिख गए। ऐसे ही आप जैसे मान लेते हैं, ऐसे आपने मल्टीपल वॉच लिस्ट बना ली है अपनी, तो मान लेते हैं आपने अपनी वॉच लिस्ट बना ली है और उसमें कंपनीज को ऐड कर दिया है, और आपको लगता है कि मुझे एक स्टॉक को खरीदना है इनमें से कोई, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके पास पैसे होने चाहिए। तो ये जो टूल बार जो नीचे आपको दिख रहा था उसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है जिसमें यूजर आइकन बना है, आप इसको क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखते हैं यहाँ पे। तो आप इस पे फंड्स पे क्लिक करोगे, फंड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि आपने अभी अभी अकाउंट बनाया है, पैसे ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे यूजुअली जीरो दिख रहा होगा आपको। तो आप यहाँ ऐड फंड्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ऐड फंड्स पे क्लिक करते हो आप वहाँ पे अपना अमाउंट एंटर कर सकते हो और वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, यूपीआई से भी फॉर एग्जांपल पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप नेट बैंकिंग से वो पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे ही आप वो मनी ऐड करोगे वो पैसे आपको यहाँ पे फंड्स में दिख जाएंगे। तो जैसे ही आप ऐड फंड्स पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपना अमाउंट एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने 10,000 एंटर कर दिया है, तो आप यहाँ से यूपीआई के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू उसको पे कर सकते हो उतना अमाउंट। तो जैसे ही आप पे करोगे वो अमाउंट यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा आपके फंड्स में। तो अब आपके पास फंड्स में पैसे भी हैं जिससे आप स्टॉक्स को खरीद सकते हो। अब आ जाते हैं खरीदना कैसे है। तो जैसे हमने यहाँ पे अपनी बैंक्स की वॉच लिस्ट बनाई थी, उसमें एक स्टॉक था एच डी एफ सी बैंक। तो मैंने एच डी एफ सी बैंक को क्लिक किया तो आपको ये ऑप्शन मिलता है बाय और सेल, तो हम बाय पे क्लिक करेंगे। तो आपको फिर ऐसी स्क्रीन दिखेगी, आप यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आपको ऐड करनी है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अगर 1 करनी है, 10 करनी है, आप यहाँ पे डाल सकते हो, और स्वाइप टू बाय पे स्वाइप करोगे तो आपके अकाउंट में उतने स्टॉक्स आ जाएंगे। इसमें और भी ऑप्शंस है, जैसे एम टी एफ है, आइसबर्ग है, कवर है। यूजुअली वो इतने यूज नहीं होते, उनको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बहुत बेसिक रख रहे हैं। इसमें पहले एक एएमओ भी आता था, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। फॉर एग्जांपल जो स्टॉक मार्केट है वो 9:15, सुबह 9:15 से लेके 3:30 दोपहर के 3:30 बजे तक खुली होती है, मंडे से फ्राइडे तक। ठीक है, अगर जब मार्केट खुली है उस टाइम पे आप ये ऑर्डर को प्लेस कर रहे हो, आप स्टॉक्स को खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो इंस्टेंटली वो आपका एक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब आप स्टॉक खरीद लोगे। बट मान लेते हैं कि आपको 5 बजे शाम को याद आया कि मुझे एक स्टॉक खरीदना था,
तो क्योंकि अभी तो मार्केट बंद है तो उस टाइम नहीं होगा वो, लेकिन उस केस में भी आप स्वाइप टू बाय को क्लिक कर सकते हो। तो आपका वो आ जाएगा ऑर्डर के अंदर कि रिक्वेस्ट मिल गई है इनको कि आपको खरीदना है, और जैसे ही मार्केट कल खुलेगी तो वो आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर लेंगे, तो कल आपका ऑर्डर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये कब तक होता है, इसकी लिमिट होती है 24 आवर्स, 24 घंटे तक वो आपका ऑर्डर रहता है। तो ये हमने देखा बाय कैसे करना है। और अगर मान लेते हैं आपके पास स्टॉक्स हैं ऑलरेडी, आपने खरीद लिया और आपको सेल करना है, तो आप वापस वही जाओगे, वॉच लिस्ट में जाओ, या फिर अपने पोर्टफोलियो में भी आपके ऐड हो जाएगा होल्डिंग्स में, वहां से भी आप क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही आप जो स्टॉक को आपको बेचना है उस स्टॉक को क्लिक करोगे आप, तो वापस यही ऑप्शन आते हैं बाय या सेल का। इस टाइम आपको सेल करना है तो आप सेल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप अपनी क्वांटिटी डाल सकते हो, कितनी क्वांटिटी आपको बेचनी है। मान लेते हैं आपके पास 100 स्टॉक्स हैं तो आपको 100 बेचने हैं, तो 100 डाल सकते हो यहाँ पे। और ऐसे ही आप स्वाइप टू सेल करेंगे तो वो बिक जाएंगे स्टॉक। मान लेते हैं आपने 10,000 रुपए के स्टॉक्स खरीदे हुए थे और अब तो आपने बेच दिए, तो जितने भी वैल्यू अब होगी उन स्टॉक्स की, वो वाले पैसे आपके फंड्स में ऐड हो जाएंगे वापस, और उससे आप नए स्टॉक खरीद सकते हैं। और अगर आपको बैंक में चाहिए तो आप वहाँ पे विड्रॉ का भी ऑप्शन आता है, आप विड्रॉ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपने जैसे ही कोई स्टॉक बेचा, मान लेते हैं उनकी वैल्यू थी 10,000 रुपये, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि आपका इतना अभी अवेलेबल है फंड में फिर। और आपको अगर बैंक में चाहिए, या तो आप इससे नए स्टॉक खरीद सकते हो इस अमाउंट से जो भी होगा ये, या फिर आप इसको बैंक में, अगर आपको चाहिए कि मेरे को तो बैंक में चाहिए अपने, तो आप विड्रॉ कर सकते हो इसको। ठीक है। मान लेते हैं आपने कुछ नहीं किया, ना तो आपने स्टॉक खरीदा, ना ही आपने विड्रॉ का ऑप्शन चूज किया, तो अपने आप जो हमने देखा था सेटलमेंट पीरियड, तो जैसे हमने किया था क्वार्टरली सेटलमेंट, तो क्वार्टर जैसे एंड होगा अपने आप ही आपके बैंक में ये पैसे आ जाएंगे। तो हमने बाय भी देख लिया, सेल भी देख लिया, बट क्या सेल इतना सिंपल होता है? नहीं, थोड़ी, लेकिन थोड़ी सी सिक्योरिटी इसमें ज़्यादा होती है। सेल जब आप कर रहे होते हो तो वेरीफाई करना पड़ता है कि आप ही सेल कर रहे हो, तो आपको ऑथराइज करना पड़ता है कि आप सेल कर रहे हो। तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू टू सीडीएसएल पे क्लिक करते हो फिर आप। तो सेल करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको एक वो पिन देता है जिसको हम टी पिन बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। अगर आप ऑलरेडी एक बार सेल कर चुके हो तो आपके मैसेजेस में होगा क्या टी पिन है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा क्लिक हेयर टू जनरेट पिन। तो आपके मोबाइल नंबर पे वो टेक टी पिन भेज देंगे और आप वो एंटर कर सकते हो यहाँ पे। जैसे ही आपने वो एंटर किया, फिर आपको अपनी जो आईडी आपने बनाई थी, ईमेल आईडी जो आपने डाली थी, वहाँ पे भी एक पासवर्ड आता है, वन टाइम पासवर्ड ओटीपी, वो आप डालते हो। फिर आपका वापस से सेल का जब आप क्लिक करोगे सेल पे, तो फिर वो वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा दोबारा से और वो सेल कर देगा। ये एक दिन तक एप्लीकेबल होता है, तो उस दिन अगर आप दोबारा कोई और शेयर को सेल करते हो, फिर वो दोबारा आपसे वो टी पिन नहीं मांगता है। बट अगले दिन फॉर एग्जांपल अगर आप सेल कर रहे हो तो दोबारा से आपको ये प्रोसेस करना होता है। बट मान लेते हैं आपने कोई एक ऑर्डर प्लेस किया, जैसे 5 आपको खरीदने हैं HDFC के, बट आपका बाद में मन हुआ कि नहीं मुझे 5 नहीं 10 खरीदने थे। अगर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया होगा तो 5 तो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप 5 का दोबारा ऑर्डर दे सकते हो। बट मान लेते हैं अभी शाम का टाइम है, 5 बजे मार्केट बंद है, और आपने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब आपको एकदम से लगता है नहीं मेरे को तो 10 की जगह या फिर 5 की जगह 20 शेयर्स खरीदने थे, तो आप उस ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हो। वो कैसे, आपको कहाँ पे मिलेगा वो अपने ऑर्डर्स? तो जैसे हमने जो नीचे आपको ऑप्शंस दिखते हैं अलग अलग, जैसे ये वाले वॉच लिस्ट हमने जैसे बात की थी, तो यहाँ पे ही उसी के साथ एक ऑर्डर्स का ऑप्शन है। आप ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपको जितने भी आपके ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपने जैसे ऑर्डर पे क्लिक किया तो मुझे ओपन पे दिखा दिया, अभी ये ऑर्डर ओपन है। इसको ही मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर वो एग्जीक्यूट हो चुका है फिर तो मॉडिफाई नहीं होगा, वो तो एग्जीक्यूट हो गया। मान लो अब मेरे को 5 थे खरीदने थे, मैंने वो खरीद लिए, और बाद में मुझे लगता है नहीं 10 खरीदने थे, तो एग्जीक्यूटेड में आपको दिखा देगा कि 5 आप खरीद सकते हो, तो और 5 खरीद लो तो 10 आपके टोटल हो जाएंगे। बट मान लेते हैं वही शाम को आपने ऑर्डर किया था और आपको चेंज करना है उस ऑर्डर को, तो आप इस पर क्लिक करोगे, आपको ओपन में दिख जाएगा क्योंकि वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं है अभी तक। क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा मॉडिफाई ऑर्डर का ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल वो ऐसा कुछ दिखेगा। तो आप या तो अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो कि नहीं मैंने गलती से प्लेस कर दिया, अब मेरा मूड बदल गया, मेरे को नहीं खरीदना है। या फिर गलती से बेच दिया है, अब मेरा मूड बदल गया है, मेरे को भी नहीं बेचना है, और वो ओपन है ऑर्डर मतलब एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। जैसे अगर 5 की जगह 10 खरीदने थे, मॉडिफाई में आप डाल देना मेरे को 10 क्वांटिटी प्लेस करनी है। ठीक है। तो आप मॉडिफाई यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं
अब जो भी मान लेते हैं 1 हफ्ता हो गया आपको यूज करते हो, आपने कुछ स्टॉक्स खरीद लिए हैं, तो वो स्टॉक्स आप जैसे पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे, आपको वहां पे आपका पूरा पोर्टफोलियो दिख जाएगा। कितने स्टॉक्स आपने खरीदे हैं, कितना अमाउंट आपने आज तक इन्वेस्ट किया है, उस अमाउंट का आज क्या हुआ है, आज कितनी वैल्यू है वो आपको दिख जाएगा। कितना का आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वाइज हुआ है या प्रॉफिट कितना हुआ है, वो सब आपको वहां पे दिख जाएगा। पोर्टफोलियो पे आप क्लिक करते हो तो दो ऑप्शन होते हैं ऊपर। आपको एक होल्डिंग दिखेगा और एक आपको जैसे यहाँ पे होल्डिंग दिख रहा है, और आपको एक पोजीशंस दिखेगा। तो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है होल्डिंग 17 और पोजीशन में भी कुछ नहीं दिख रहा है। जब आप आज ऑर्डर प्लेस करते हो तो कल, फॉर एग्जांपल कल वो आपके होल्डिंग्स का पार्ट बन जाता है। एक दिन लगता है सेटलमेंट होने में उसमें। तो जितने स्टॉक आपके पास है आपको यहाँ एज होल्डिंग्स दिखेंगे। आप होल्ड करते हो 17 डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, आपको यहाँ दिख जाएगा। बट मान लेते हैं आज मैंने, जब मार्केट चल रही है तो कुछ ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं। वो बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, तो वो मेरी पोजीशंस होती हैं, बाय पोजीशन, सेल पोजीशन, वो सारी मुझे यहाँ पे दिख जाएंगी। बट जैसे ही अगला दिन शुरू होगा आप, तो ये पोजीशन से वो निकल के जो भी होगा वो होल्डिंग्स में रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक नया स्टॉक खरीदा HDFC बैंक, और आपकी होल्डिंग्स पहले आपके पास 6 स्टॉक्स थे अलग अलग। आज की डेट में आपने HDFC बैंक भी खरीद लिया, तो अगले दिन होल्डिंग्स 6 की जगह 7 दिखाएगा, और सेवेंथ जो होल्डिंग है वो आपकी HDFC बैंक दिखा देगा। इसका उल्टा करते हैं, आपके पास 6 स्टॉक थे अलग अलग, और उसमें मान लेते हैं एक SBI भी था। आपने डिसाइड किया कि आपको बेचना है, तो आप जैसे ही सेल पे करते हो आज की डेट में कि SBI मुझे सेल करना है, और आप सेल कर देते हो सारा का सारा, तो पोजीशंस में दिखा देगा कि आज आपने सेल किया है। और जब अगले दिन ये सेटल हो जाएगा, तो आपकी होल्डिंग्स 6 से रह जाएंगी 5। तो आपके पास होल्डिंग्स में अब 6 अलग अलग स्टॉक्स नहीं है, 5 ही है, क्योंकि SBI आप बेच चुके हो। और जो आप बेच दोगे SBI, उससे जो भी पैसा होगा उस टाइम पे SBI बैंक के आपके जो शेयर्स है उसकी जितनी भी वैल्यू होगी, वो पैसा आपके फंड्स में ऐड हो जाएगा, फंड में दिख जाएगा। जो हमने बात की उससे आप नए शेयर्स खरीद सकते हो अगर आपको खरीदने हैं तो। ठीक है। कितना पैसा ऐड करना होता है, मान लेते हैं एक स्टॉक है 500 रुपीज़ का, और आपको 10 स्टॉक्स खरीदने हैं, तो मतलब 5000 रुपीज़ आपके फंड में होनी चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है, इनसफिशियंट है, तो दिखा देगा इनसफिशियंट बैलेंस। जैसे आप बाय करोगे, तो आप क्या करोगे, फंड में ऐड करोगे जितना भी कम है अमाउंट, तो आप फिर उसको बाय कर सकते हो। तो ये रफली एक था कि आप कैसे स्टॉक को बाय एंड सेल करेंगे। तो हमने देखा आप अकाउंट कैसे क्रिएट करते हो, वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को कैसे ऐड करते हो, उन स्टॉक्स को फिर कैसे खरीदते हो, कैसे बेचते हो, फंड्स कैसे ऐड करते हो। सेम प्रोसीजर म्यूचुअल फंड के लिए भी है। जैसे हमने काइट ऐप का यूज किया है स्टॉक्स को खरीदने के लिए, आप सेम कॉइन ऐप को भी डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, और वहां पे आप म्यूचुअल फंड्स को खरीद सकते हो। ठीक है। सेम प्रोसीजर, जैसे आपने यहाँ पे कंपनीज को सर्च किया था, अलग अलग स्टॉक्स को सर्च किया था, यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड को सर्च करोगे। तो मान लेते हैं एक म्यूचुअल फंड है कोई, मैंने यहाँ डाला Nifty 50, तो यहाँ मुझे दिख जाएंगे Nifty 50 के कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। मान लेते हैं मैं स्क्रॉल करता हूँ और मुझे ICICI का एक म्यूचुअल फंड दिख जाता है। तो मान लेते हैं आपने ICICI Nifty 50 का फंड एक देख लिया, तो आप उस पर क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल पता चल जाएगी उस म्यूचुअल फंड की, कि लास्ट 3 इयर्स में उसने 13.74 का रिटर्न दिया है इतने परसेंटेज से, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, एग्जिट रोड कितना है। म्यूचुअल फंड में जो अलग अलग रेशियोज आते हैं उनकी वीडियो हमने एक और बनाई है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आपको डिटेल में अगर जानना है तो आप जान सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड में भी हम ये करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड को कंपेयर कैसे करना है, कैसे देखना होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो कितना क्या होता है, आप ऐसे कैसे कंपेयर कर सकते हो कौन सा अच्छा है बुरा है, और डिसीजन ले सकते हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। बट अभी के लिए हम मान लेते हैं आप जैसे ICICI पे क्लिक करोगे कि मुझे ये खरीदना है, तो दो ऑप्शन आएंगे। या तो आप बाय पे क्लिक कर सकते हो, तो वन टाइम आप जितनी पेमेंट करोगे वो हम वहां से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो कि मुझे 50,000, 10,000, 20,000 जो भी है, आप यहाँ अपना अमाउंट एंटर करोगे और बाय कर लोगे, तो उतने अमाउंट के जितने भी यूनिट्स बनते हैं उतने आपको फंड में आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन अगर आप चूज कर सकते हो करते हो SIP का, कि मेरे को हर महीने, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें, तो आपको ऐसी कोई स्क्रीन दिखेगी। तो वापस वही आप यहाँ डाल सकते हो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है आपको।
इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कि आज आपको कितना इन्वेस्ट करना है पहली बार। ये 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट है जो हर महीने आप इंस्टॉल करोगे, तो यहाँ पे मिनिमम उसका है कि हर महीने आपको एटलीस्ट 100 तो करने ही पड़ेंगे इन्वेस्ट, अगर आप SIP रूट से जाते हो, SIP करते हो। ये आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, आप जीरो भी छोड़ सकते हो, उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो अगर आपको इनिशियल कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, अमाउंट डालना है, तो आप यहाँ डाल सकते हो, इसको जीरो भी छोड़ सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पर मंथ बेसिस पे करना है, इनिशियल कुछ नहीं ऐड करना, तो आप क्या करोगे, जितना भी आपका इंस्टॉलमेंट आप करना चाहते हो यहाँ पे वो वैल्यू डाल दोगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5000 डाल दिया है कि मुझे 5000 हर महीने इन्वेस्ट करना है, तो वो यहाँ पे आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट आएगा। मैंने यहाँ पे 10,000 भी डाला है, विच इज़ की इनिशियल अमाउंट। मैं पहली बार जब इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं 10,000 भी करना चाहता हूँ एकदम से। इसको ये आप छोड़ भी सकते हो, नहीं करना है आपको तो आपने डाला कि 5,000 की आप इंस्टॉलमेंट करना चाहते हो। क्या हर हफ्ते 5,000 यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो मंथली, कि मैं हर महीने 5,000 करना चाहता हूँ। अगर आप मंथली करना चाहते हो, मंथली का भी ऑप्शन है। क्वार्टरली करना चाहते हो, क्वार्टरली का भी ऑप्शन है कि हर 3 महीने में होगा। डेली करना चाहते हो, डेली का भी ऑप्शन है कि डेली आपका वो अमाउंट ऐड होता रहेगा जो भी आप यहाँ लिखोगे। तो मैंने यहाँ पे मंथली किया है, तो मैंने फ्रीक्वेंसी को मंथली कर दिया, और जिस डेट से मुझे ऐड करना है, SIP स्टार्ट करनी है, वो मैंने डेट यहाँ पे ऐड कर दी है। अगर आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं कुछ परसेंटेज से, तो आप वो परसेंटेज यहाँ लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर से 10% एक्स्ट्रा आपका ऐड होता रहेगा अमाउंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो अभी हमने क्या देखा, स्टॉक कैसे बाय करना है, स्टॉक कैसे सेल करना है, म्यूचुअल फंड कैसे बाय करना है वन टाइम, या फिर SIP कैसे क्रिएट करनी है म्यूचुअल फंड में। तो ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल जितनी SIPs आपने क्रिएट की हैं आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और जो भी आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, और ऐसे ही जब आप वो क्रिएट कर लोगे तो आप यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हो, फॉर एग्जांपल कितना आपने अमाउंट ऐड किया, इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी आज वैल्यू कितनी है, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है उस पर, कितने परसेंटेज का, कितना अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा है। आप यहाँ पे अपने सारी पोर्टफोलियो में जितने भी आपके पास म्यूचुअल फंड होंगे वो दिखेगा, कितनों पे SIP चल रही है वो दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई ऑर्डर है अभी, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कोई ऑर्डर है कल, मेरी कोई SIP अगर होने वाली है एग्जीक्यूट, तो मुझे यहाँ ऑर्डर में दिख जाएंगे। तो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको एपिसोड 3 अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। फिर जो भी फीडबैक है, कमेंट है, आप मुझे बता सकते हो। तो एपिसोड 3 हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को कैसे कंपेयर करते हैं, अलग अलग कंपनीज को कैसे कंपेयर करते हैं, ताकि आप बेटर कंपनीज को फाइनल कर सकें, बेटर कंपनीज चूज कर पाएं, बेटर म्यूचुअल फंड्स चूज कर पाएं। चलिए यहीं तक रखते हैं। आई विश यू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।